चला, वार्ता में बस वही है कि हम करेंगे। अब बताइए, जो समझौता हो चुका है, जो चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं चीज़ देने वाला हूँ, उस पर कमेटी बनाने हो जा रहा है, उसी समझौते को लागू कराने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, वो करवा रहे हैं। मेरे पीछे आप बैठे तमाम भीड़ देख रहे होंगे, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपको बता दें ये वही लोग हैं जो आपके घरों में रोशनी पहुँचाते हैं। लेकिन शायद आज उनके घर पे अंधेरा है और इसी की वजह से आज यहाँ पे ये सड़क पे बैठने को मजबूर हैं। आपको बता दें ये लोग विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य हैं और यहाँ पे एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये है कि इनकी एक 15 सूत्रीय मांग है जिसको पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन अभी तक उधर से कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे आखिर ये प्रदर्शन इतना ज़रूरी क्यों हो गया कि सब कुछ बंद करके आप लोग आगे 72 घंटे का और प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या कुछ मामला है? प्रदर्शन ये कुछ नहीं है। 3 दिसंबर को 2022 समझौता ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव के द्वारा हुआ था। उस समझौते को लागू नहीं किए, आज 3 महीने से ऊपर का दिन हो जा रहा है। उसी समझौते को लागू कराने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, वो करवा रहे हैं। हाँ, ये आंदोलन करवा रहे हैं, हड़ताल भी वही करवा रहे हैं। हम लोगों की कोई मंशा नहीं है कि हड़ताल करने के लिए, लेकिन ये वो हड़ताल करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए, अन्य भी लोग हैं। ये 15 सूत्रीय जो मांग है, इसमें कुछ प्रमुख मांगे क्या हैं और आम जनता का उससे क्या सरोकार है, या फिर आप लोगों के जो कर्मचारी हैं उनका उस मांगों से क्या सरोकार है? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये 15 सूत्रीय मांग अब हुई है। पहले ये 14 सूत्रीय मांग थी और इस 14 सूत्रीय मांग पर वो समझौता लिखित में कर चुके थे। जब लिखित में समझौता कर लिए थे तो लोग तो मौखिक समझौते पर कार्य कर देते हैं। यहाँ तो लिखित समझौते का ये कह के कि 15 दिन के अंदर पूरा कार्यान्वयन कर देंगे, और आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी समझौते के लिए तो छोड़ दीजिए, वो और प्रताड़ित करना शुरू कर चुके हैं। तो समझौता लागू नहीं कर रहे हैं, एक समझौता लागू किया नहीं और दूसरा आगे और बढ़ा दिया कि जिसमें जो पॉइंट था कि निजीकरण नहीं करेंगे। निजीकरण ना करने के बावजूद उसके बाद आगे 2-3 टरबाइनों का, 2-3 यूनिटों का और बिजली घरों का 400 kV के 220 kV का निजीकरण और आगे बढ़ा दिया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये जनता की मांग है, ये जो भी कुछ हो रहा है जनता के लिए हो रहा है। महंगी बिजली जनता को इतनी हो जाएगी, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल आजकल जो है वो कि बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, उसी तरीके से बिजली भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। और हमारी कोई मांग नहीं है, हम केवल समझौते का पालन कराना चाहते हैं जो वो कर चुके हैं। और हम हड़ताल का हिस्सा में हमें कोई शौक भी नहीं है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम जनता से माफ़ी मांग रहे हैं इस बात के लिए कि उनकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। हम उम्मीद करेंगे जनता से कि वो भी अपनी लड़ाई लड़ें और हम लोगों की लड़ाई भी लड़े कि इस निजीकरण से वो भी पीछा छुड़ाएं। मांगे हैं, इसको लेकर के तमाम जगह पे बात विचार इस पर विमर्श किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि वो मांगे जो हैं पहले उन्होंने लिखित में दी थी, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या आपने बीच में संपर्क साधने की कोशिश की वहाँ से? जी, ये मांगे 3 दिसंबर को जो वार्ता हुई थी, तो उसमें वार्ता में ये हुआ था कि आपके जो भी मांगे हैं, 14 सूत्रीय मांगे थी, 14 सूत्रीय मांगे लिखित पूरा आपके माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवस्थी जी द्वारा और उसी प्रबंधन की कमेटी बनाकर वहाँ वार्ता हुई थी। 1-2 लोगों से वार्ता नहीं हुई थी, बाकायदे उन्होंने जो वार्ता हुई थी उस पर लिखित उन्होंने अपना समझौते पर साइन भी किया है कि फला आपका मांगे हैं जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इस मांगों को मैं 15 के अंदर फॉलो कराऊंगा। उसी बीच में आपका इन्वेस्टर का मीटिंग हुई। हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे विदेश से पूरे उद्योगपति आ रहे हैं, उसमें हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अतिथि देवो भव की भावनाओं को लेकर हम लोगों ने पूरा लखनऊ में कोई नहीं कुछ किया। उसके बाद हम लोग हमारे संयोजक श्री चंदन दुबे द्वारा बार पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि ये देखिए हमारी मांगे हुई थी और जो अपने लिखित समझौता भी किया था, अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। हमने नोटिस दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने नोटिस ये भी दिया कि हम फला तारीख को मसाल जुलूस निकालेंगे, 15 से बहिष्कार करेंगे, 16 तारीख 17 शाम रात्रि 10 बजे से हम हड़ताल चले जाएंगे। वार्ता का दौर चला, वार्ता में बस वही है कि हम करेंगे। अब बताइए, जो समझौता हो चुका है, जो चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं चीज़ देने वाला हूँ, उस पर कमेटी बनाने क्या है? आप 2002 में जब हमारा विखंडन हुआ, एक राज्य विद्युत परिषद होता था, उसमें पावर कॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट आई। कंपनी एक्ट के तहत IAS उसमें रखा गया। पहले हमारे इंजीनियर ही चेयरमैन होते थे, लेकिन वो उस समय हमारा घाटा था 7,000 करोड़ रुपया। जब IAS आया तो आपके 20-22 साल के अंतराल में घाटा हो गया 95,000 करोड़ रुपया। इतने लोग तत्पर व्यक्ति हैं, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उसके बाद इतने घाटा क्यों हो रहा है? इस पर भी समीक्षा करना चाहिए। केवल ये समीक्षा होता हम काम नहीं करते हैं। जब हमारी आबादी
थी 35 से 40 हज़ार जब संख्या थी कनेक्शन की, तो उससे हमारा जो भी कर्मचारियों की संख्या थी 1,25,000 थी। आज हमारा 3 करोड़ 15 लाख हो गया है। आज हमारे कर्मचारियों की संख्या है 35,000 संख्या है कर्मचारियों की। आप खुद अनुमान लगाए कि 24 घंटा सेवा देने वाला व्यक्ति कम संसाधन में कर्मचारियों को कैसे दे रहा है। तो यही सब हम लोग मांग, कोई अलग से मांग नहीं है। अच्छा, निजीकरण के बाद क्या क्या बदलता दिख रहा है इस विद्युत इंडस्ट्री में? देखिए, निजीकरण आपको बता दूं कि उत्पादन को मैं लेता हूं, जहां से हमारा बिजली उत्पादन होता है, सबसे कम लागत में अनपरा ओबरा हमारा उत्पादन का एक इकाइयाँ हैं, जो झांसी भी है, हरदुआगंज है, फिर से पनकी है। वहाँ पर आपका 2 रुपया 20 पैसा लागत सब लोग सबसे कम, रिलायंस 3 रुपया 25 पैसा लागत से उत्पादन करती है, हम 2 रुपया 20 पैसा लागत का। अब रिलायंस जो उत्पादन कर रही है 3 रुपया 25 पैसा, वो तो 2 रुपया में बेचेगी नहीं, वो कभी प्रॉफिट लगा कर ही बेचेगी। क्यों? उद्योगपति जो आते हैं उनका आप देखते हैं शेयर मार्केट से उछाल मार रहा है कि जो ठेला चलाने वाले आज देश का करोड़पति हो जा रहा है। तो इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जब समाज सेवा करने हम आप आ रहे हैं तो आप वहाँ प्रॉफिट सोचेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जो बॉडी है वो 2 रुपया 20 पैसा लागत से अगर उत्पादन कर रही है तो 3.5 रुपया 4 में लागत बेच देती है बिजली। आज भी जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनको 2 रुपया 25 पैसा बिजली देते हैं, जो उससे ऊपर है उनको 5 रुपया देते हैं, उद्योगपतियों को 8 रुपया देते हैं, वो सीधे 6 रुपया 7 रुपया में बेचते हैं। तो जो 6 रुपया 7 रुपया में बिजली पैदा करके बेचेगा वो हमको 10 रुपया नीचे बिजली नहीं देगा। ये है निजीकरण और सरकार जो गवर्नमेंट बॉडी में फ़ायदा नुकसान। तो यहाँ पे हम विद्युत कर्मचारियों के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, तमाम चीज़ें निकल के आई। कहना इनका ये है कि सरकार वादों की तरह इनको जो लिखित रूप में दी गई थी जो चीज़ें, उससे भी मुकर जा रही है। हालांकि इस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी ये करने से बच रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुला के बात यही है। बहरहाल आप NB न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।